हेलो स्टूडेंट, मैं रुचि आपकी संस्कृत टीचर। आज बेटा आपको मैं संस्कृत में लैंग्वेज पोर्शन का एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके टॉपिक का नाम है क्रिया। जैसा कि हम लोग देखिए पहले संज्ञा पढ़ चुके थे, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के प्रकार क्या हैं, क्रिया के भेद, उदाहरण। आज हम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम समझेंगे कि क्रिया होती क्या है, क्रिया हम किसे कहते हैं। अब हम क्रिया किसे कहेंगे तो हम पहले समझेंगे। जैसे जिस शब्द से, बेटा क्रिया हम किसे कहेंगे, जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होना का पता चलता है कि ये काम किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया। जब भी हम बेटा किसी काम को करने का हमें पता चलता है तो हम उस शब्द को हम क्या बोलेंगे कि ये शब्द क्रिया है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझें कि बालक पढ़ता है, ठीक है ना। तो बालक पढ़ता है तो बालक क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर पढ़ता जो है बेटा आपका वो क्या है, क्रिया है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि जब हमने सेंटेंस को पढ़ा कि बालक पढ़ता है, ठीक है ना, बालक पढ़ता है, तो फिर यहाँ पर हमने समझा कि पढ़ता है जो हमारी वो क्या है, वो क्रिया है। तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिया हम किसे कहेंगे, जिस भी शब्द से बेटा हमें किसी काम के होने का पता चलता है, ठीक है ना, कि वो काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, ठीक है ना। जिस भी शब्द से आपको काम के होने का पता चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। अगर काम आपका प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है, जिस भी शब्द से हुआ है हम उसको पता कर सकते हैं कि वो काम किस में किया गया है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्रिया को अगर हम लोग बोलें साधारण भाषा में, हम लोग देखिए जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। तो बेटा यहाँ पर पढ़ा जो है आपका, पढ़ना जो है, पढ़ाना जो है वो आपका क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। तो हम इसको समझ सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमको पता चलता है तो उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बेटा क्रिया जो है आपका, जो क्रिया शब्द है वो हमेशा उसका जो मूल शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है, धातु से। किससे मिलकर बना हुआ है, धातु से। अगर बेटा क्रिया में हम धातु नहीं जोड़ेंगे तो वो क्रिया का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं माना जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए मैंने आपको कहा ना कि आप तो बोल रहे हो कि अरे हिंदी में भी तो क्रिया पढ़ते हैं, संस्कृत में भी क्रिया। बेटा एग्जैक्ट लैंग्वेज पोर्शन में आपका सेम ही चीज़ रहता है। तो हम जैसे अगर पढ़ते हैं आपको कि क्रिया, तो आपको संस्कृत में भी वही क्रिया है जिसको हम संस्कृत में धातु बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बोलें कि धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है, अगर हम धातु में आपके क्रिया शब्द में ना जोड़ देते हैं तो वो पूरी तरह से आपकी क्रिया बन जाती है, ठीक है ना। अगर हम क्रिया में जैसे आपका देखिए खा है, पा है, चाय, अगर इसमें हम ना जोड़ दें, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, तो ये आपका क्या हो गया है, क्रिया। तो ये कौन सा शब्द बन गया आपका, क्रिया। तो धातु का मूल रूप ही क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। तो बिना धातु के आपकी कोई भी क्रिया पूर्ण रूप से नहीं बन सकती है। तो जैसा कि बेटा हमने सबसे पहले क्या समझा कि क्रिया क्या है, क्रिया हम किसे कहेंगे, जब भी आप किसी भी चीज़ से, जिससे जो भी शब्द से हमें आपको काम के होने का या करने का पता चलता है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, जिस भी काल में होगा वो हम क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं। तो हम क्रिया क्या बोलेंगे, जैसे आपका उठना, बैठना, चलना आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पर क्रिया हो गया, ठीक है ना। अब हम क्रिया के अर्थ को तो समझ लिए हैं, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा अगर हम ध्यान से सुने तो क्रिया के दो प्रकार होते हैं। दो में कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है ना। कर्म के आधार पर और दूसरा आपका रचना के आधार पर है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, ठीक है ना। तो कर्म के आधार पर हम किसे कहते हैं, तो उसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्म के आधार पर जब पढ़ेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर नाम शब्द पर समझिए, कर्म लिखा है मतलब कि इसमें कर्म की विशेषता होगी, कर्म के बारे में खास बात कही होगी। इसी के लिए इसका जो डिवीज़न किया गया है, जो भी इसके भेद बताए गए हैं वो कर्म के आधार पर बताए गए हैं। तो हमने बोला कर्म, देखिए अब कर्म के आधार पर हमारी क्रिया कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। अब दो प्रकार में कैसे, देखिए जैसे पहला सकर्मक और दूसरा आपका आकर्मक, ठीक है ना। तो सकर्मक और आकर्मक में देखिए, सकर्मक मतलब बेटा सा मीन्स क्या होता है, साथ। कर्म मतलब जिस भी क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब सकर्मक, साथ में कर्म, मतलब जब भी हम सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड आपका वर्ब, मतलब आपका कर्ता रहेगा, कर्म रहेगा और क्रिया रहेगी।
जहाँ भी आपका कर्म रहा बेटा जिस भी सेंटेंस में, तो हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे कि ये सकर्मक है। क्यों बोलेंगे? जैसा मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इसमें कर्म आपका जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, एग्जाम्पल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना। राम क्या करता है? खेलता है। राम क्या हो गया आपका यहाँ पर? कर्ता हो गया, ठीक है ना। खेलता क्या हो गया आपका? क्रिया हो गया। और किससे खेलता है बेटा? कर्म। कर्म आपका क्या है? फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपको अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि बेटा ये बताइए राम फुटबॉल खेलता है, इसमें सकर्मक है या अकर्मक है, मतलब इसमें कर्म है या नहीं है, तो आप एकदम आसानी से पहचान जाओगे कि मैम इसमें तो कर्म है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल जो है आपका वो कर्म है, तो हम एकदम आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये कर्म है, ठीक है ना। तो जिस भी सेंटेंस में, मतलब जब भी बेटा आपका कर्ता पर प्रभाव ना डाल करके कर्म पर प्रभाव डालेगा, तो वहाँ पर हमेशा कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। मतलब यहाँ पर जो भी आपका प्रभाव होगा वो कर्ता पर ना पड़ के सीधे कर्म पर पड़ेगा। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो राम क्या कर रहा है? इससे मतलब फुटबॉल, मतलब मेन चीज़ किस पर जा रहा है? फुटबॉल पर, कि राम फुटबॉल खेलता है, ठीक है ना। अब देखिए आपका बेटा सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया आकर्मक। अब आकर्मक मतलब जिस भी सेंटेंस में कर्म नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आकर्मक। मतलब आपका यहाँ पर ये आकर्मक। आकर्मक मतलब बेटा जिसमें आपका कर्म नहीं होगा, जिस भी हम सेंटेंस में पढ़ेंगे उसमें कर्म नहीं होगा, उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी, उसमें सीधी सीधी किसकी प्रधानता होगी? कर्ता। मतलब उस सेंटेंस में कर्ता ही मुख्य होगा, उसमें कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है। अब पढ़ता आपका राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। पढ़ता है क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई। यहाँ पर कर्म है बेटा? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेंटेंस में आपको ये बोलती राम किताब पढ़ता है, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलती राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता? राम किताब पढ़ता है, मतलब यहाँ पर कर्म क्या है आपका? किताब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किताब पर, कि राम पढ़ता है। किससे पढ़ता है, कहाँ से पढ़ता है ये नहीं पता, लेकिन राम किताब से पढ़ता है। जब किताब से पढ़ता है तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर कर्म हो गया। लेकिन राम पढ़ता है तो यहाँ पर कर्म नहीं है, मतलब सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक। तो बेटा अगर मैं छोटी सरल भाषा में समझूँ आपको, तो मैं इतना कह सकती हूँ आपसे, आपको समझा सकती हूँ कि सकर्मक मतलब जिसमें कर्म जुड़ा होगा, आकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक और आकर्मक। तो हमने क्रिया के बारे में आज क्या पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के प्रकार क्या है। तो जैसा कि क्रिया के 2 प्रकार थे, बट मैंने अभी आप लोग को एक प्रकार समझाया है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अभी आपका दूसरा रचना के आधार पर है, जो मैं आपको सेकंड वीडियो में समझाऊंगी। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिया के प्रकार, उसकी परिभाषा और उदाहरण को अच्छे से